अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? कैसे हैं आप? ठीक। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बाद रखे। जी मेरी यूट्यूब की फैमिली कैसे हैं आप? ठीक है जी जनाब। जी आज मेरी ये आखिरी डिश है। मैं आगे से कुछ दिनों के लिए वीडियो जो अपलोड नहीं करूँगी। आगे से व्लॉग है, व्लॉग आएंगे और साथ खाने की भी डिशें आएंगी। मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह ये फ्रांस में मेरी आखिरी डिश होगी, रेसिपी होगी। और जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो फिर मैं आपके लिए पाकिस्तान से आपके साथ कनेक्ट हो जाऊँगी। वहाँ से जाके आपको व्लॉग भी बना कर दूँगी। मेरा जो परदेसी व्लॉग का चैनल है वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे परदेसी व्लॉग पे मेरी वीडियो होंगी जो व्लॉग की होंगी, और साथ मैं हुमा कुकिंग पे खाने का भी डालूँगी रेसिपी। तो वो पाकिस्तान जाऊँगी तो वक्फे से फिर मैं वहाँ पे जो ना जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ से फिर आपको रेसिपी पाकिस्तान की दूँगी। ठीक है जी। तो चलें फिर देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी है। ये है जी मटन कढ़ाई, जो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही झटपट बनने वाली। बस आपने मटन को उबालना है, बस और कुछ नहीं करना। बाकी मसाले जो हैं वो फिर रेसिपी को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसे बनी है। ठीक है जी। झटपट 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। तो आए फिर तो देखते हैं। तो आए फिर मेरे किचन में आते आते ये काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी इंशाल्लाह। दुआ करना मैं खैर खैरियत से पहुंच जाऊं। जब पहुंच जाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए रेसिपी रेडी हो जाएगी। ठीक है जी। और ब्लॉग भी आ जाएंगे। ठीक है। तो आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी बनाते हैं, देखते हैं कि ये मटन कढ़ाई कैसे बनी है। ठीक है जी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो बहुत ही मज़े की है। उसके लिए मैंने ये अनियन ले लिए थे 2, इसको मैंने चॉप कर दिया है। ये गोश्त का मसाला है, ये अपने टेस्ट के मुताबिक, ये एक पैकेट है, बहरहाल अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने डालना। ठीक है, जितना हो सका। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये मेरे पास मटन है जो लैम्ब कहते हैं, उसका 1.5 किलो गोश्त है जो मैंने जो है इस्तेमाल करना है। ठीक है। इसमें यखनी भी है। ठीक है। मैंने उबाल के नमक डाल के मैंने उबाला हुआ है, तो इसको रखा हुआ है। और ये जो है टमाटर है, ये भी पेस्ट किया हुआ है, और दही है। ठीक है। और एक और चीज़, ये देखें, ये क्या है, जो ब्रोस्ट होता है। ठीक है, चिकन ब्रोस्ट, इसको हम थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है। तो फिर मैं इसको बताती हूँ, इससे जो कढ़ाई का वो दाना है ना वो बनेगा। ठीक है। तो मैं फिर आपको बताती हूँ। ठीक है। चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑयल डालते हैं। कढ़ाई मैंने ऊपर रखी हुई है चूल्हे पे। तो चलें फिर जल्दी से झटपट हम बनाते हैं क्या, मटन कढ़ाई बनाते हैं। ठीक है। चलिए जी, कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी है। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें डालते हैं ऑयल। ठीक है, आधे कप के बराबर ऑयल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन, जो प्याज है वो डालते हैं। ठीक है। चलें जिसमें प्याज हम डालते हैं, आराम से डालेंगे, क्योंकि इसलिए पानी भी है, तो ये इसकी छींटे वगैरह जो है ना वो ना उठे। ठीक है। चलिए जिसको अच्छी तरह साफ करेंगे। इसका कच्चापन ख़त्म करते हैं। ठीक है। ये देखेंगे इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें जाएगा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है। तो इसको भूनेंगे साथ। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें ये यखनी समेत ही मैं इसमें ना, ये देखें, ये गोश्त है ना वो डाल दूँगी। ठीक है, मटन जो है। ठीक है, ये उबला हुआ इसको साथ ही डाल दूँगी। दोनों चीज़ें अच्छी तरह ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। ठीक है।
ज़बरदस्त सी बनेगी। इसको आप पकने देते हैं, प्याज भी पक जाएगा और जो यखनी में जो प्याज है ना वो पक जाएगा, जो मैंने यखनी इसमें डाल दी है। ठीक है, अच्छा जी, जितनी देर वो पक रहा है इतनी देर में हम अपना मसाला तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे, ये मैंने दही फेंटी हुई है। ठीक है, ये देखें, इस तरह लिक्विड टाइप में लेकर आनी है। और जितना आपको मसाला चाहिए ना, जितना आप खाना है अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं जस्ट सिर्फ 2 चम्मच डालूँगी। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं ना ये काली क्रश की हुई मिर्च है, ब्लैक, ये डाल दूँगी। ठीक है, मोटी मोटी ना क्रश की हुई है, ताज़ी कूट के डालना, मैंने ताज़ी कूटी हुई क्रश की हुई है। ठीक है, इसका जो फ्लेवर है ना बहुत मज़े का आता है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, और अभी इसमें हम ये ब्रोस्ट का थोड़ा सा मसाला डालेंगे। ठीक है, तो इसका भी 1 चम्मच डेढ़ हम डालेंगे। तो ये देखेंगे, ठीक है, ये ब्रोस्ट का हमने मसाला 1 चम्मच डाल दिया, थोड़ा सा हम और डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, 1.5 चम्मच मैंने डाला है, ये टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं है। 2 टेबल स्पून मैंने मसाले के डाले हैं और 1.5 टेबल स्पून मैंने ब्रोस्ट का डाला है मसाले का। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतना मज़े का ये बनता है ना, और मसाला डालने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, ये पेस्ट इसका तैयार हो गया। तो अपनी हांडी की तरफ चलते हैं, तो अपनी हांडी को देखते हैं, कढ़ाई अपनी को देखते हैं। ये देखेंगे इसका पानी अब तकरीबन शुक हो चुका है, साइडों पे देखेंगे लग रही है। चूल्हा तेज़ रखा हुआ है ना मैंने, ये तेज़ चूल्हे पे बनती है तभी जाके मज़े की बनती है। कढ़ाई तो तेज़ आग में बनेगी तो तभी मज़े की लगेगी। ठीक है जी, ये देखेंगे इसका पानी, यखनी वगैरह खुशक हो गई है। अब इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट। ठीक है, ये देखें, टमाटर का कच्चापन ख़त्म होगा। नीचे से चूल्हा मैं तेज़ करूँगी, फिर जब कोई चीज़ डालूँगी तो चूल्हा तेज़ कर लूँगी, जब डाल दूँगी तो चूल्हा तेज़ कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि जल्दी फिर काम हो जाता है। अच्छा जी, ये देखें जी, टमाटर मैंने डाल दिया था। अब ये जो मैंने ये बना के रखा है ना पेस्ट, ये भी डाल दूँगी, क्योंकि दही ने भी पानी छोड़ना है। तो दही का भी पानी होगा, टमाटर का भी पानी होगा, मसाले जो है ना पक जाएंगे फिर अच्छी तरह। ठीक है, ठीक है जी, बहुत अच्छी तरह हम साफ़ करेंगे। तो ये बहुत मज़े की बनती है। मैं फिर चेक करके, फिर अगर मसाला मुझे कम लगा तो फिर मैं थोड़ा सा और डाल लूँगी इसमें। ठीक है, अब इसको मिक्स कर देती हूँ। अब देखना बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आप कश्मीरी मिर्च डालना चाहते हैं तो डाल दें, तो वो भी कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा कश्मीरी मिर्च से। ठीक है, अच्छा, इसमें कलर के लिए मैं कश्मीरी मिर्च डालूँगी। ठीक है, आप रेड मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको टेस्ट अपना अच्छा लगता है। ठीक है, मैं सिर्फ कलर के लिए डालूँगी। बस ये मेरी कलर के लिए है, मैंने कलर के लिए डालनी है। जब इस स्टेज पे आ जाएगी ना, देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। ठीक है, क्योंकि मसाले में नमक कम था, तो मैं थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दूँगी। ठीक है जी, जी जनाब जी, ये देखें जी माशाल्लाह, इसकी लुक देखें। अब इसमें ग्रीन मिर्च जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही टेस्टी लगी है, टेस्टी भी है और मज़े की भी है। अब धनिया जाएगा ऊपर से। ठीक है, अब खुद देखने कितनी कितनी मज़े की है। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं। ये देखें जी, ये तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसको डिश आउट करते हैं। तो आपको मिलती हूँ फाइनल लुक पे। ठीक है जी, ये तैयार हो चुकी है। ये लें जी जनाब जी, बेहतरीन सी बन चुकी है। ये देखिए बेहतरीन सी बन चुकी है, झटपट बन गई। बस आपका जो मटन है ना वो उबला होना चाहिए। ठीक है जी,
बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। होप आपको पसंद आ जाए। अगर आपको पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। तो चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। नई रेसिपी के साथ, नई टिप एंड ट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।